Hello everyone. So today we are going to configure the DHCP protocol on our Cisco packet tracker. Okay. So first of all हम क्या करते हैं, एक राउटर ले लेते हैं. तो सबसे पहले DHCP प्रोटोकॉल होती क्या, इट्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल. ओके. DHCP प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल. कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल. ओके. डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल. तो ये बेसिकली DHCP में होता क्या है कि जो राउटर होता है वो ऑटोमेटिकली अपने जितने भी पीसी उससे कनेक्टेड होते हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हमको अपने सारे आईपी पे आईपी एड्रेस डालनी पड़ रही थी. बट यहाँ पे क्या होगा, राउटर खुद सबको डिफरेंट डिफरेंट आईपी लोकेट करता है. तो लेट्स सी कि कैसे करता है वो. सबसे पहले वी हैव टू टेक अवर राउटर. हमने ले लिया एक राउटर. ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया. ठीक है, एक स्विच ले लेते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं. ठीक है, और पीसी ले लेते हैं ढेर सारी. ठीक है, ढेर सारी पीसी अपन ले लेते हैं. वायर उठाते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है. ठीक है, तो ये अपने पास सेटअप है. इस पे जो राउटर है इसको हम एक आईपी दे देते हैं. फॉर एग्जांपल 10.0 डॉट सॉरी 10.0.0.1 की आईपी दे देते हैं राउटर को. ठीक है. तो अब अगर मैं मेरे पास इतने सारी पीसी है और मैं इन सबको वन बाय वन पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करने लगूंगा आईपी की, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पे डीएचसीपी का काम आता है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल का. तो बेसिकली हम राउटर पे जाते हैं. ठीक है, राउटर पे जाने के बाद यहाँ पे राउटर पे आप जाओ. अब मैं क्या करूँगा, इसको कमांड लाइन पे जाता हूँ CLI पे. ठीक है, यहाँ पे एंटर करूँगा नो. एंटर. एंटर. यहाँ पे करूँगा राउटर को क्या करते हैं अपन, इनेबल करते हैं, या फिर आप इनेबल लिख लो या EN लिख लो. इनेबल किया. फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, राउटर को कॉन्फ़िगर करना है. तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर कॉन्फ टी. ठीक है, एंटर कर दिया. अब कौन सा इंटरफेस है, यहाँ से चेक कर लो आप अपना इंटरफेस कौन सा है. जस्ट अ मिनट. F0/0 है. ओके. तो हम कौन से इंटरफेस पे हैं, तो लिखेंगे इंटरफेस यानी कि इंट F0/0. ओके. फिर यहाँ से इसका आईपी एड्रेस दे देंगे. आईपी एड्रेस 10 का दिया है मैंने, तो 10 का देता हूँ, 10.0.0.1. और उसका सबनेट मास्क लिखेंगे साथ में, 255.255. सॉरी सॉरी, एक लास्ट किया ना, 255.0.0.0. ठीक है, इसको डाल के अपने एंटर करते हैं और इसको नो शट कर देते हैं. नो शट का मतलब इस इंटरफेस को शट डाउन मत रहने दो, ऑन कर दो. ठीक है, नो शट. एंटर कर देते हैं. अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर एंटर करते हैं, राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, बेसिकली राउटर को डीएचसीपी प्रोटोकॉल से डीएचसीपी वो करते हैं. तो हमें बेसिकली इसको क्या करना है, आईपी को डीएचसीपी का इंफॉर्मेशन देना है. तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा आईपी डीएचसीपी. ठीक है, पूल यानी कि बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, तो एक पूल ऑफ पीसी है, तो लिखेंगे पूल इंफॉर्मेशन, पूल इन्फो. ठीक है, पूल इन्फो देने के बाद एंटर कर देंगे. अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क आईडी लिखेंगे. ठीक है, नेटवर्क आईडी आप लिख दो या नेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं नेटवर्क लिख देता हूँ पूरा, आपको समझ में आएगा. आप नेट भी लिख सकते हो. जो आईपी है उसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा, 10.0.0.0. ठीक है.
उसके बाद जब आपने इसका नेटवर्क लिख लोगे आप, तो नेटवर्क लिखने के बाद इसका सबनेट मास्क आप लिख लो, ठीक है, 255.0.0.0। इसके बाद इसको आप एंटर कर दो। एंटर करने के बाद अब अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट बताना होगा डिफ़ॉल्ट आईपी कौन सी है। तो डिफ़ॉल्ट लिख लो आप, DEFAULT। और डिफ़ॉल्ट कौन सी है, वही 10.0.0.1 की जो हमने दे रखा है, डिफ़ॉल्ट है नहीं जो पहले से गिवन है। तो हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर है, स्पेस दे देंगे बीच में, डिफ़ॉल्ट राउटर 10.0.0.1 की है, ठीक है। और इसको आप एंटर कर देना है। इनवैलिड आ रहा है, मतलब अब मैंने कुछ गलत लिखा है। DEFAULT डिफ़ॉल्ट तो सही है, ओके, यहाँ पे मैंने डैश नहीं दिया। तो DEFAULT डिफ़ॉल्ट राउटर, अब ये ले लेगा 10.0.0.1। हाँ, बस आपको इतना सा काम करना है, आपका TCP प्रोटोकॉल हो गया। अब इसको आप क्लोज कर दो या मिनिमाइज कर दो, ठीक है। आप अपने पहले पीसी पे चले जाओ आराम से, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इसको DHCP पे कर देना है। थोड़ा वेट करो, ये देखो इसने पहले पीसी को आईपी दे दी 10.0.0.2, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, दूसरे पीसी पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, DHCP पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, इसको इसने दे दी 10.0.0.3, ठीक है। सिमिलरली आप लास्ट पे चले जाओ, लास्ट पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाओ, सॉरी डेस्कटॉप पे चले जाओ, आईपी पे चले जाओ, यहाँ पे भी DHCP ऑन कर दो। 2 दिया था उस हिसाब से यहाँ पे 4 दे रहा है इसको, ठीक है। आपके सारे पीसी पे अपने आप आईपी चली जाएगी, आप सबको करके देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करोगे ताकि क्योंकि वो उसको आईपी लोकेट कर दे, सब पे अलग अलग आईपी आपको मिल जाएगी। ऐसे आप सब पे करके देख सकते हो, सारे पे आपको अलग अलग आईपी मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।